हेलो बच्चों, आज हम आपका प्रैक्टिस सेट 7.2 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास का वो करने वाले हैं। ठीक है, तो 7.1 ऑलरेडी हमने कर लिया है और वो अपने चैनल पर अपलोडेड भी है। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पर 9th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस से स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक चीज़ें जो कुछ भी हमें लगने वाली है, जैसे कि खाना बनाते समय कुछ सामग्री हमें इकट्ठा करनी पड़ती है, उसी तरह से हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए और हम ऐसे समेट लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो कुछ बेसिक मैंने यहाँ पे लिखा है, ये अच्छे से समझना है 5 या 10 मिनट, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस को कब होती है? ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस सेट 7.1 में देखा है कि हम कुछ पॉइंट ऐसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, और अभी देखो ये जो पैरेलल लाइन आएगी, मतलब ऐसे कुछ पॉइंट होंगे कि वो ये जो आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस मतलब देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको। आपने 7.1 प्रैक्टिस सेट देखा होगा, ऐसे में समझ लेती हूँ। अभी देखो ये होता है ओरिजिन, यहाँ पे होता है आपका एक्स एक्सिस ये, और ये आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे होते हैं पॉजिटिव नंबर। ओके, यहाँ पे होते हैं नेगेटिव नंबर, एक्स एक्सिस के नेगेटिव नंबर, यहाँ पे होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और यहाँ पे होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को अभी हम क्या देख रहे हैं, लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हमें ऐसे पॉइंट देखने पड़ेंगे, ऐसे पॉइंट होंगे कि उसमें से अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की तो वो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी। तो मैं अज्यूम करती हूँ, कंसीडर करती हूँ कि पॉइंट लेती हूँ। ठीक है, ए पॉइंट लेती हूँ 1 3, ठीक है, बी एक ऐसा पॉइंट लेती हूँ -2 3, ठीक है, और एक सी पॉइंट ऐसा लेती हूँ, यहाँ पर नहीं लूँगी। ओके, यहाँ पे हमें प्लॉट करना है, यहाँ पर लेती हूँ। ठीक है, ए पॉइंट ऐसा लिया है 1 3, बी पॉइंट ऐसे लेंगे कि -2 3, और सी पॉइंट जो ऐसा लेंगे वो है 3 3। अभी देखो ये जो तीनों पॉइंट हम प्लॉट करते हैं, अभी देखो x कितना है 1 1 1 के ऊपर रखो आपका, मतलब यहाँ पे आप खड़े रहो, उससे +3 तक की तरफ जाना, देखो ऊपर जाओ, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ओके, तो ए पॉइंट होगा ये, और बी पॉइंट देखो क्या है -2, मतलब x आपका क्या है -2, यहाँ पे खड़े हो जाओ और 3 की तरफ चलो, यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट 3 की, ये हो गया। उसके बाद देखो थर्ड जो सी पॉइंट है, ये था आपका बी पॉइंट, सी पॉइंट है आपका 3 3, +3 पे ठहरो, यहाँ से चलो, कहाँ तक चलोगे, y की तरफ 3 तक, मतलब यहाँ पर 3 है यहाँ पे। अभी देखो ये तीनों जो पॉइंट है आपको दिख रहा है कि 3 के ऊपर है। अगर हम ऐसे स्केल से इसको ज्वाइन करेंगे तो देखो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जो स्ट्रेट लाइन हमारे वाई एक्सिस को क्या होगी, पैरेलल होगी। दिख रहा है आपको, इस पॉइंट में से जाती हुई लाइन जो है वो पैरेलल है। देखो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा क्रॉस दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ये हाथ से ड्रॉ की है। ठीक है, तो अभी आप एक ऑब्जर्वेशन करो, जब ये लाइन एक्स को पैरेलल है, अभी देखो ये हमने ड्रॉ की, कुछ पॉइंट लिए, लाइन ड्रॉ की, ये पैरेलल है किसको, एक्स एक्सिस को। अभी देखो ऑब्जर्व करो क्या इसमें फंडा क्या है। अभी देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, मतलब जो कुछ भी आपने पॉइंट लिए हैं उसका जो y है वो y कांस्टेंट है। मतलब देखो आप जब पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस, मतलब क्या कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट होगा। इसका मतलब जो कुछ भी आपका इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो इक्वेशन जो है वो y के फॉर्म में आएगा। मतलब देखो अगर मुझे इस ग्राफ का इक्वेशन लिखना है तो y = 3 +3, ये है आपका इक्वेशन। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस क्या है, y = 3। मतलब ये तो आपको समझ में आ गया, जब लाइन y को पैरेलल होगी, सॉरी x को पैरेलल होगी, तब इक्वेशन y के फॉर्म में आएगा। अभी देखो यहाँ पर मैंने एक और कंसेप्ट लिख के रखा है, लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसका इक्वेशन जो होगा वो किसके फॉर्म में आएगा, x के फॉर्म में आएगा, अल्टरनेट होगा।
अभी यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 पॉइंट लेते हैं, वो प्लॉट करते हैं, आपको पैरेलल लाइन दिखाते हैं, उसके बाद इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ सी पॉइंट लेंगे, यहाँ पे लेंगे 4 1, और दूसरा डी पॉइंट लेंगे वो 4 2, और एफ ई पॉइंट जो लेंगे 4 3। अभी हमें लाइन कैसी निकालनी है, वाई को पैरेलल निकालनी है। इसकी वजह से हमने देखो एक्स को कांस्टेंट रखा है, एक्स को कांस्टेंट रखोगे तो ही पैरेलल आएगी, ओके। नहीं तो आप बोलोगे टीचर ने तो ऑलरेडी ही 4 4 लिखा है, तो इसमें क्या मिरेकल हुआ। कुछ मिरेकल नहीं हुआ, ये तो कंसेप्ट ही है कि हमें क्या करना है, लाइन वाई को पैरेलल निकालनी है तो आपको एक्स कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर निकालते हैं, देखो ये आपको किससे निकालना है, स्केल से निकालना है। प्लॉट करना मैंने ऑलरेडी आपको 7.1 में बता दिया है, ठीक है। ये है आपका 0, ये पता है 1 2 3, ये है आपका एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे है -1 -2 -3, ये वाई एक्सेस आपका, यहाँ पे +1 +2 +3, ओके। अभी देखो एक्स क्या है, 4 है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 है, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। 4 पे खड़े हो जाओ, खड़े होके 1 पे चलो। 1 कहाँ पर है, देखो ऊपर है, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद देखो फिर से ये x, पहले सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को देखना होता है। x पे खड़े हो जाओ, उसके बाद 2 है, 2 से देखो आगे इधर ऊपर, यहाँ पे पॉइंट आएगा। आपको अगर -3 लेना है तो ले लो, ठीक है। अभी देखो x कितना है, 4 है, और ये -3, मतलब -3 की तरफ चलो, नीचे जाएंगे, यहाँ पे ये -3 है, तो कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे होगा। आपको दिख रहा है ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है, इसको तीनों को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे तो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे। और ये जो लाइन है y को पैरेलल है, इसका मतलब इसका इक्वेशन जो है वो किसके फॉर्म में आएगा, x के फॉर्म में आएगा, ठीक है। मतलब अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ x = क्या होगा, 4, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना है, 4 है, तो x = 4। अभी हम इस पूरे कंसेप्ट को कंक्लूड करते हैं, मैं बता देती हूँ कंक्लूजन। देखो लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो इक्वेशन वाई के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और जब लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है तो इक्वेशन एक्स के फॉर्म में आएगा। तो ये अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी है बट कंफ्यूजिंग है। अगर आप एक बार सॉल्व करके जाते हो ना एग्जाम को, तो क्या किसका होगा, पैरेलल लाइन क्या है, पूरा जंबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बच्चों एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बेसिक कंसेप्ट में ही कंक्लूडेड है। देखो कि अगर आप यहाँ पे ये तो पता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप जो कुछ भी पॉइंट लेते हो, आपको अगर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है तो ऐसा ही आपको ग्राफ पेपर पे फिगर बनाना होगा, ठीक है। ऐसे लाइन 2 ड्रॉ करेंगे, 1 सेंटीमीटर पे 1 2, यहाँ पे 3, ठीक है, 4, ऐसे आप 1 सेंटीमीटर छोड़ के 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे लिखोगे। अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बट और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर देखो ये मेरा कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, तो ये होगा आपका राइट, इसको हम राइट कहते हैं। ये क्यों बता रही हो, आपको प्रैक्टिस सेट में जाने के बाद समझ में आएगा। ये है राइट, और ये देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट। ये देखो ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, मतलब अबव, और ये ओरिजिन से नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या होगा, बिलो। समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। राइट बोले तो पॉजिटिव की तरफ, देखो एक्स पॉजिटिव की तरफ आया, लेफ्ट बोले तो एक्स ही पर नेगेटिव, अबव बोले तो पॉजिटिव क्योंकि वाई पॉजिटिव है देखो, और बिलो बोले तो वाई का नेगेटिव, ओके। तो ये 3 जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो अच्छे से ध्यान में रखो। अब हम प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 7 पॉइंट जो प्रैक्टिस सेट है वो कौन सा है आपका, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम 7.2, कौन सा क्लास, 9th क्लास, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका
यहाँ पर आपको पॉइंट दिए हैं ऑन द ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट ए बी सी जॉइन द ए बी एंड बी सी व्हाट इज द फिगर फॉर्म। ठीक है, तो ये पॉइंट प्लॉट करना तो आपको आता है कि कैसे करेंगे। तो पॉइंट देखो कौन से हैं, ए पॉइंट है आपका, ए पॉइंट है 3 0, बी पॉइंट है 3 3, सी पॉइंट है 0 3। अभी इसको हमें कैसे प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे, अभी मैं आपको बोर्ड पे करके बता रही हूँ, आपको स्केल लेके आपको ग्राफ पेपर पे करना है। ठीक है, स्केल लेनी है, हाथ से नहीं करना है। और यहाँ पे देखो ये ओरिजिन 0, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर छोड़ के 1 2 3 4, यहाँ पे होगा पॉजिटिव 1 2 3 4, और यहाँ पे नेगेटिव 1 2 3 4, ओके, और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव 1 2 3 4। अभी हम प्लॉट करते हैं, पहले देखो पॉइंट क्या है ए। अब प्लॉट करते समय एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसको पहले देखेंगे, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट को देखेंगे। अभी देखो पहले है 3, मतलब एक्स का 3 है, यहाँ पर खड़े रहो, वहाँ से 0 0 देखो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे ही आएगा, इसका मतलब ये जो है यहीं पे होगा कोऑर्डिनेट, मतलब ए कोऑर्डिनेट यहीं पे होगा। उसके बाद बी देखो, अभी बोला है एक्स 3 है, 3 पे खड़े रहो, और वाई 3 है तो वाई की तरफ चलते जाओ, तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा। उसके बाद सी देखो, एक्स तो 0 है, मतलब हम ओरिजिन पे ही खड़े रहेंगे, उससे वाई कितना है 3 है, तो चलो 3 की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे चलेंगे, इधर आके रुकेंगे। तो हो गए तीनों पॉइंट प्लॉट, ये आपका सी पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट। अभी आपको कहा है कि ए और बी को कनेक्ट करो, ए और बी को कनेक्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन स्केल लेके कर दिया। उसके बाद बी और सी को कनेक्ट करो, कहाँ, ये कर दिया। अभी बोला है कि कौन सा फिगर यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो दिख रहा है आपको, देखो ओरिजिन से यहाँ तक 3 यूनिट का डिस्टेंस है, यहाँ पे ये 3 यूनिट, यहाँ पे ये 3 यूनिट, और यहाँ पे 3 यूनिट। इसका मतलब कौन सा फिगर बना, स्क्वायर वाला फिगर बन गया है आपका। ठीक है, उसके बाद देखो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है बेसिक्स में। सेकेंड क्वेश्चन देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ द 7 यूनिट फ्रॉम इट टू इट्स द लेफ्ट। अभी देखो लाइन किसको पैरेलल है, वाई एक्सिस को, मतलब इक्वेशन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का। अभी देखो इक्वेशन किसके फॉर्म में आएगा, एक्स के फॉर्म में आएगा, ये तो कंफर्म है। अभी देखो क्या बोला आगे, एट द डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट, 7 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ पे मैंने अभी बताया था, ये है आपका राइट, ये है आपका लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ देखो एक्स एक्सिस के नेगेटिव नंबर होता है, मतलब ओरिजिन से -7 आएगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू -7, ये है आपका आंसर। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है कि मैंने ऐसे राइट लेफ्ट अबव बिलो ऐसे क्यों बताया था। अभी उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वो मैं रीड करती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ द 5 यूनिट फ्रॉम इट एंड द बिलो टू द एक्स एक्सिस। ओके, ये तो समझ में आ रहा है। देखो लाइन किसको पैरेलल है, लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, मतलब इक्वेशन जो है वो वाई के फॉर्म में आएगा, वाई इज इक्वल टू। अभी देखो बिलो बोला है, इसका मतलब देखो हम यहाँ से ओरिजिन से बिलो मतलब नेगेटिव होता है, और कितना यूनिट है 5 यूनिट, मतलब यहाँ पे -5 पर आएगा, मतलब -5। समझ में आ रहा है। बिलो बोले तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, y इज इक्वल टू -5, अगर अबाव लिखा होता तो y इज इक्वल टू +5 आंसर आता। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं, अगले जो कुछ भी क्वेश्चंस हैं हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।